बिल्कुल उम्मीद है, तभी यहाँ पे बैठे। टाइम खाली करने कौन बैठता है? 1 महीना हो गया। उससे क्या मतलब है? न्याय बड़ा लंबा चल रहा है। कोर्ट कचहरी में तो आदमी की उम्रें खत्म हो जाती तो फैसले नहीं आते। समझ रहे बात? तुम्हारे दादा ने किसी जमाने में फैसला डाला होगा, पोता जीत के आएगा, ये देखने को मिलता है। और ये तो मैं आपको 6 महीने के अंदर फैसला दिखा दूंगा। नोटबंदी का मास्टर स्ट्रोक को कैसे देखते हैं? देखिए, वो सबसे बड़ी बर्बादी है हमारे देश की। दोबारा अर्थव्यवस्था डूबेगी, बड़े बड़े व्यापारी खत्म होंगे, आम जनमानस के लिए दिक्कत थोड़ी है। और आज जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके ऊपर शिकंजा कसने का ये काम किया गया है। कर्नाटक की हार ये पचा नहीं पाए, तो इनको पता है 2024 के अंदर जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके पास जो धनराशि है, जमा राशि है, उसे कैसे खत्म किया जाए। तो उसका ये सबसे अच्छा तरीका है। उसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमारे देश के अंदर टोटल 37% पैसा, जो टोटल करेंसी है उसका 37% पैसा जो था वो 2000 की करेंसी के रूप में था, जो कि 2018 का आंकड़ा है 37% पैसा। और आज हमारे देश के अंदर वो आंकड़ा सिर्फ 10.8% रह गया, यानी कि लगभग 27% पैसा हमारे देश का जो करेंसी का पैसा था वो सब गायब हो चुका है। तो वो सब कहाँ है? वो आउट ऑफ स्टॉक था, वो करेंसी थी नहीं। एटीएम से आप पैसे निकालो, 2000 का नोट नहीं मिलेगा। आप समझो इस बात को। तो आज कहीं ना कहीं ये करेंसी के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था दोबारा बर्बाद होगी, क्योंकि एक नोट की जो लागत है, मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ, 4 पे 18 पैसे एक नोट की लागत है। और आप समझो, और हमारे देश में छपा था टोटल 6.73 लाख करोड़। तो 6.73 लाख करोड़ को आम जनता 4 पे 18 पैसे पे गुणा कर ले, लगभग 27 से 28 लाख करोड़ रुपया आता है। तो आप समझो 27 से 28 लाख करोड़ रुपए को चूल्हे में फूंक दिया मोदी सरकार के इस फैसले ने। तो उससे देश की अर्थव्यवस्था पे कितना कड़ा प्रभाव पड़ेगा, ये समझाने की जरूरत है। चिप का क्या होगा? जो चिप की बात की जाए, वो तो फिर ये नैनो चिप पे और निकालेंगे। अभी कोई 5000 का नोट आएगा, उसमें ढूंढ देंगे गांधी चमकेगा, उसके अंदर बोलेंगे कि गांधी जी की जो बाल है, जो टांड है गांधी जी की, इसके ऊपर चिप लगी हुई है। देखो अभी 5000 के नोट पे ये रातों को दिखेगा, जुगनू की तरह चमकेगा। आप कहीं अंधेरे में फंस जाओ तो 5000 का नोट सड़क पे फेंकना, वही रोशनी हो जाएगी। ऐसे तो बयान भी आएंगे। इनका क्या है? इनका तो कुछ नहीं है। इनका तो भैया मुंह हिलाना है, जो मन में आए वो बोल दो। लोगों को खुश करने की राजनीति चल रही है। जैसे जनता खुश होते वैसे बयान चलते हैं। पहले हमारे देश के नेताओं के बयान होते थे मुद्दों के, आज हमारे देश के नेताओं के बयान हो चुके हैं लोगों को खुश करने के। और यही सोशल मीडिया पे चल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। सोशल मीडिया पे आप लोगों के इंटरव्यू लेते होगे, जो कुछ नहीं बोलता उसकी भी वीडियो वायरल होती है, जो सब कुछ बोलता उसकी नहीं होती। आप समझो क्यों? क्योंकि लोगों को वही चाहिए, चटकारे, लोगों को स्वाद चाहिए, मनोरंजन चाहिए। तो आज जनता मुद्दे से भटक चुकी है। जनता का दिमाग इतना खाली कर दिया इन लोगों ने, जनता को मुद्दों की कैलकुलेशन समझ में नहीं आती। अभी मैंने एक आंकड़ा दिया, 4 पे 18 पैसे को 6,73 लाख करोड़ से गुणा कर लेना कोई नहीं करेगा। आप समझो इस बात को। अब हम बोलेंगे ना कि मोदी जी देश को बर्बाद कर रहे हैं, मोदी देश को नंगा करने वाला है, मोदी लोगों को लाइन में लग के मारेगा, चटकारे लेके मैं बोलूंगा, तो वो वीडियो वायरल होगी आग की तरह। लोगों को आंकड़ों से मतलब नहीं, लोग तथ्यों में बात नहीं करते, जब भी हमारा देश पीछे जा रहा है। आज हमारे देश में जिस दिन जनता चटकारे लेने छोड़ देगी, देश तरक्की कर जाएगा। आंकड़ों पे बात की जानी चाहिए, वही देश की प्रगति के लिए एक सही भूमिका निभाता है। काले धन पे मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है आज जो। देखिए, मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, आज हमारे देश के अंदर टोटल मैं आपको बता रहा हूँ 37% पैसा छपा था, 27% गायब है। आप समझो, तो वो काला धन नहीं है, वो लोगों ने जमा कर रखा है, बड़े बड़े व्यापारियों ने। आज वो बड़े बड़े व्यापारी जब उसको बैंकों के माध्यम में जमा नहीं कर पाएंगे तो कई व्यापारी फांसी लगाएंगे, जो 2016 में देखने को मिला था। आज कई व्यापारी उसको काट काट के नोटों को फेंकेंगे भाई टुकड़ों के रूप में। कई लोगों को धंधा मिलेगा कि लाइए 2000 का नोट लो, 1800 मेरे से ले जाओ। कई बैंक के मैनेजर इसमें इन्वॉल्व होकर के रात रात में करेंसियां बदलेंगे बड़े बड़े व्यापारियों की। तो कुछ एजेंट लोगों को धंधा मिलेगा, आप समझो, और कुछ बैंकर को धंधा मिलेगा, और व्यापारी कहीं बर्बाद होंगे। ये सूरत देखने को मिलेगी। और जब बड़े बड़े व्यापारी बर्बाद होते हैं तो उनके जो आदमी उनसे जुड़ा हुआ होता है उनके धंधे में, वो भी बर्बाद होता है। तो इन शॉर्ट में हमारे देश में एक और दिवालिया पिटने वाला है। अर्थव्यवस्था जो ट्रैक पे हल्की फुल्की भी कहीं नजर आती है, वो दोबारा डाउन नजर आएगी। ये जो बात मोदी जी जापान गए हुए हैं, जनता क्यों नहीं समझ रही है? जनता के पास दिमाग नहीं होगा ज्यादा, क्योंकि अंधभक्ति में इतने लीन है। जो समझते हैं वो हमारा समर्थन करते हैं, जो नहीं समझते वो हमारा विरोध करते हैं। आज 2 भागों में देश बढ़ चुका है, एक अंधभक्तों का देश, एक भारतवासियों का देश। जो भारतवासी तो लगातार 2014 से पिट रहे हैं, छाती पीट पीट के रो रहे हैं, हम तो बर्बाद हो गए, हम तो बर्बाद हो गए। और एक अंधभक्त हैं जो उनकी बर्बादी पे जश्न मनाते हैं, खुश होते हैं क्योंकि उनका पेट भर रहा है। तो आज समाज 2 भागों में बटा हुआ है, एक मोदी सरकार का भारत, आप समझो, एक एक्चुअल भारत। तो जो एक्चुअल भारत की सूरत है वो और विनाशकारी होने वाली है। और मोदी सरकार के भारत की सूरत में जो अंधभक्त हैं उनके लिए एक लुभावना आएगा मुद्दा, और वो अभी आपको फायदे गिनवाएंगे कि इसके बंद होने का क्या फायदा है। सुधीर चौधरी और श्वेता सिंह लगातार फायदे गिना रहे हैं, वो गिनवाएंगे जी। उनका काम ही यही है। उनको एक नया चेक मिला होगा, ये ले 5 लाख का, ये ले 10 लाख का, आप फायदे गिनवाओ। समझ रहे हो बात? अभी उनको आप 20 लाख का चेक दे दो, वो विरोध गिनवा देंगे। उनका क्या है? उनकी तो रबड़ की जबान है, उनको जहाँ बोलोगे वहीं टरका देंगे। पैसे पे मीडिया नाचने लग गई है। एक जमाने पे वेश्या नाचती थी,
आज पैसे पे मीडिया नाच रही है, ये हमारे देश की सरदार जी, मीडिया है। अभी करीब कुछ दिन से 2000 की नोट मार्केट नहीं दिखाई दे रही थी, आखिर अब बंद हो गई तो नुकसान क्या है इससे? मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, बड़े बड़े व्यापारियों को नुकसान है, आम जनता को नुकसान नहीं है। बड़े बड़े व्यापारियों को आज आपकी जेब में 2000 का नोट नहीं होगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, गारंटी। आप थोड़ा पर्स खंगाल दो, हमारे में से जितने लोग खड़े किसी के पास नहीं होगी, मार्केट में ही नहीं है, संचलन में नहीं है, प्रचलन में नहीं है, प्रचलन में नहीं है। 2018 से 2023 का आंकड़ा बता रहा हूँ, 2018 के अंदर 6.73 लाख करोड़ था और आज 31 मार्च 2023 के अंदर 3.52 लाख करोड़ है। तो लगभग 10% पैसा रह गया जो टोटल करेंसी में छपा था। आज टोटल करेंसी जो हमारे देश की है उसका 10% 2000 का नोट है, 27% पैसा 2000 के नोटों का गायब है, जो बड़े बड़े व्यापारियों ने गबन करके छुपा के रखा है, कुछ भी रखा है। पर आज आप एकदम आघात करोगे तो उन व्यापारियों की कमर टूटेगी। उन व्यापारियों के साथ साथ आप समझो, कह रहे काला धन निकलेगा। ये काला धन तो पहले भी निकाल लिया था, सब कुछ क्या निकल पाया? कुछ नहीं निकलता। लोगों की गुल्लक में पड़ा पैसा आप काला धन बताओगे तो क्या काला धन हुआ भाई? नहीं, ये पैसा जो गया तो कहाँ गया? कहीं लोगों में चला ये गया? लोगों ने अपने पास जमा करके रखा हुआ है। आज लोग अपने घरों में रखते हैं, अपने दुख सुख के लिए रखते हैं। तो आज बहुत सारे लोगों को ये परेशानियां होंगी। आप ये समझो कि ये पैसा जो बड़े बड़े व्यापारियों के पास था, आदमी लिक्विड मनी अपने पास रखता है कुछ ना कुछ, तो ये बड़े बड़े व्यापारियों पे आघात हो रहा है। ये इलेक्शन को 2024 को देखते हुए मास्टर शॉक है, क्योंकि मोदी जी कर्नाटक हारने की हार पचा नहीं पा रहे। उनको पता है 2024 के अंदर जो बाकी विपक्षी पार्टियां होंगी उनको कंगला कैसे किया जाए। तो ये 2000 के नोटों के द्वारा उन्हें कंगला किया जाए कि आज उनके ऊपर फर्क पड़े और इलेक्शन की कैंपेनिंग को इतनी मजबूत ना कर सके। नहीं, इसमें तो फिर बीजेपी वाले नेताओं के पास भी तो पैसा होगा। वो तो रात रात में बदल दिया जाएगा, ट्रक के ट्रक जाएंगे, आरबीआई से वापसी आएंगे। क्या बात कर रहे हो? आपने किस बीजेपी के नेता को देखा था हंसते देखा था? हमने तो मनोज तिवारी को दांत पाड़ते हुए जब आम जनता लाइन में लग रही थी। आप समझो इस बात को। तो आज बीजेपी वालों को तो कोई फर्क नहीं पड़ना, बैंकर आके घर में बदल के चले जाएंगे। आप जनता आपकी और मेरी ऐसी 2000 का नोट लेके फिर लाइन में लगी होगी, ये देखने।